हेलो साथी, मैं मुकेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कोई भी इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प ले लेता है, फिर जब उसको क्रियान्वित करने के लिए अर्थात स्टार्ट करने के लिए जब प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, फिर उसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं। अगर आपका लक्ष्य मजबूती के साथ टिका है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें इस लक्ष्य को भेदना है, तब तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो अपना लक्ष्य तो सोच लेते हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य सोच लेते हैं, लेकिन जब उसको पूरा करने की बारी आती है तो फिर उनके विचार बदलने लगते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? तो देखिए, मेरे समझ से ये सरासर गलत है। पहली बात, आप अपने क्षमता के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करें। क्योंकि सभी मनुष्य की क्षमताएं अलग अलग होती है। तो सबसे पहले जो भी हो, मैं यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी क्षमताओं को पहचानो। जब आप अपनी क्षमता को पहचान लोगे, फिर आपको जो संकल्प लेना है, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको निर्धारित करो। फिर जो लक्ष्य आप निर्धारित करे हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर दो। और जब रात दिन एक करके आप मेहनत करोगे ना, तो आपको अपने लक्ष्य से प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ये फिक्स है। पहली बात, आप अपना लक्ष्य अगर बना रहे हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात आपकी सोच में होना चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से कभी भटक नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अगर लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करके आगे बढ़िए। हाँ, जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में समस्याओं का उद्गम होगा। समस्याएं ऐसी आएंगी मानो ऐसा लगेगा कि ये मैंने लक्ष्य चुना ही क्यों, मैं ऐसा लक्ष्य सोचा ही क्यों जो मैं नहीं पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि वो जो लक्ष्य को पूरा न करने के लिए एक जो आपके मन में समस्या आ रही है, वो आपको बताना चाहती है कि आपके अंदर कितना ताकत है, कितना शक्ति है, आपके मन में कितना पावर है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि आपका मन अगर अच्छा होगा, आपका मन अगर 100% वर्क कर रहा है आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो आप उन समस्याओं से विचलित नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उन समस्याओं को देखकर अपने लक्ष्य को पीछे छोड़ देंगे तो आपको जीवन में कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप जो लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये फिक्स है। बिना समस्याओं का सामना किए आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल सकता है। तो समस्याएं आएंगी तो उनको किसी भी तरीके से अपने मन को मनाओ, समझाओ कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करना है। ये समस्याओं का काम है आपके जीवन में आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए, लेकिन ये समस्याएं कुछ समय के लिए हैं। और अगर आप उन समस्याओं के चलते अपना लक्ष्य को ध्यान से हटा देंगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, जवाब होगा नहीं। इसलिए समस्याएं आएंगी तो आने दो, उन समस्याओं को चुनौतीपूर्ण लड़िए। उन समस्याओं से उनको किसी भी तरीके से आपके लक्ष्य से दूर ले जाने से वंचित करने के पहले ही उन समस्याओं को समाप्त कर दीजिए। क्योंकि समस्याएं ही जीवन के विनाश का कारण बनता है। इसलिए समस्या ठीक है, आती है जीवन में, लेकिन आपको अपना लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए। जब आपका अपना लक्ष्य मजबूती के साथ टिका रहेगा तो मन भी ये मान लेगा कि भैया ये समस्या इसको कुछ फर्क नहीं डाल रही है, फिर वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। और जब आपके जीवन से समस्या समाप्त हो जाएगी तो आपको अपने लक्ष्य से कोई
भटका नहीं सकता है। इसलिए आप जितना अच्छा, जितना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोचे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगा। एक कहावत है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो जिसमें आप संकल्प लिए हैं, जिसमें आप लक्ष्य निर्धारित करे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, एक बस मैं लाइन शिक्षा से संबंधित बताने जा रहा हूँ। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए आप अगर शिक्षित होंगे तो आपको अपने लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करिए। आपका अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। चलिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकता हूँ। बस यही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।